आज से श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य मैं प्रारंभ कर रहा हूँ और आरंभ से अंत तक पूरे भागवत का पाठ आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और सुनिएगा भी। आइए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्याय देवर्षि नारद जी की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नैमिषे सूतमासीन नभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सुताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवस्यासुरताङ्गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणे। श्रेयसां पावनानां च पावनम् कृष्णप्राप्तिकरं सर्व साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदम् प्रयक्षति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्। सूत उवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते मतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनम्। श्रीमद्भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय में श्लोक संख्या 1 से लेके श्लोक संख्या 9 तक में जो कथा है उसका सार तत्व इस प्रकार से है। तो सुने। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी संपन्न नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो?
उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि जी को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनि शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामते सूत जी को नमस्कार करते हुए उनसे पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस प्रकार इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध यानी दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लोक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, सार सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय को नष्ट कर देता है। ये कथा निरंतर चलती रहेगी। प्रत्येक दिन आप 1 से लेकर 10 तक यानी 10 श्लोकों का पाठ सुनेंगे और उनका अर्थ सुनेंगे। तो भगवत कथा यानी भागवत की कथा संपूर्ण क्लेशों का नाश करने वाली है और आपके जीवन में, भौतिक जीवन में संपदा और संपत्ति लाने वाली है, परम शांति लाने वाली है और इस संसार से दूर यानी इहलोक में भी परम लोक प्राप्त कराने वाली है। इसलिए जब भी अवसर मिले भगवान के इस गुणानुवाद का वर्णन यानी भगवत कथामृत संपूर्ण भागवत का पाठ सुनिए और निश्चित रूप से सुनिए। इससे बड़ा साधन कुछ भी नहीं है। आइए भगवत नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कथा प्रत्येक मंगलवार को और प्रत्येक शुक्रवार को निरंतर चलती रहेगी। इसका रसास्वादन करिए। जय श्री कृष्ण।